शासन करने मैं नहीं आया हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। इसीलिए उन लोगों को भी पता है कि सेवा करने आए हैं और उन लोगों को भी चाहिए सेवा करने वाला, शासन करने वाला नहीं। लेकिन सही में इतना ज्यादा लोग कहाँ आए नीतीश जी? एक नौजवान के लिए बड़का कोई आप मंत्री तो है नहीं अभी, और उनका जो विजन है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री और उनको डिप्टी सीएम बना के छोड़ेगा। और सब युवा नेता बनने के लिए आए हैं, सब लोग नेता बनेगा, यहाँ नेता बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा नीतीश जी? जैसे समीकरण जिस तरह जयप्रकाश नारायण जी हैं, उनका इतिहास हम लोग पढ़े हैं। वीआईपी पार्टी ज्वाइन किया आप, उसके बाद 2 दिन के बाद आपको राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया, कुछ जादू टोना कर दिए क्या? और अब देखिएगा सिवान, छपरा, गोपालगंज में खाली वीआईपी दिखेगा आपको। हाँ, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी बोलते कि बड़ा मजबूत करेंगे, आप काम शुरू कर दिए हैं? एकदम देखिए, आपको देखा नहीं, आप ही तो बोल रहे हैं कि पूरा भीड़ लग रहा है, तो यही ना काम शुरू है, अभी तो आज चालू हुआ है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और जयप्रकाश नारायण जी, ये लोग ऐसा नेता थे कि अगर सिवान में पैर मारते थे ना तो पटना और दिल्ली पूरा एकदम थरथरा जाता था। वही अब होगा, महाराजगंज में पैर बढ़ाएगा ना तो पटना दिल्ली पूरा थरथरा जाएगा। नीतीश जी क्या करेंगे? खाली भाषण देना एक अलग बात हो गया, एक रूपरेखा होगा कि भाई साहब हम ये बदल देंगे, ये करेंगे। नीतीश जी के मन में क्या है? सबसे पहले तो हमारे महाराजगंज, सिवान, गोपालगंज, छपरा को नेतृत्व युवा करेगा और नेता बनेगा। और फिर नेता बनेगा तो जो सिस्टम है उसका समीकरण हम लोग तैयार करके फिर विकास करेंगे। कोथुआ सारंगपुर में जब अपन बैठे हैं नेताजी के पास, तो खबर आई है कि भाई साहब राष्ट्रीय सचिव बनकर लौटे हैं। और जब कोई राष्ट्रीय सचिव बनकर लौटता है तो उसका स्वागत कैसे होता है, ये हम महाराजगंज के उन तमाम मोड़ों पर से देखते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद हमको लगा कि भाई साहब को बैठाया जाए और इनसे इस बात का सवाल पूछ लिया जाए कि भैया आप जो ये दावा कर रहे हैं कि हम महाराजगंज को बंबई बना देंगे, हमारे अंदर इस बात का बूता है कि हम सरकार को ये समझाएंगे कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र का विकास कैसे होता है। तो हमको लगा कि भैया से पूछा जाए कि जरा बताइए कि आपके पास क्या प्लान है, और जो इतना सारा भीड़ आप बुला के रखे हुए हैं इनको कितना पैसा वैसा दिया गया है या फिर अपने से आपको देख के आ गए हैं। तो पहले तो ये बता दीजिए कि हम सुने हैं कि बस उसमें आदमी लोड किया जाता है और पैसा दिया जाता है 200 रुपया, तो नीतीश जी कितना रुपया दिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो जनता जंक्शन देखने वाले जितने भी देवतुल्य जनता है, मैं उनको प्रणाम कहूँगा और आपको भी मैं अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आप महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे महाराजगंज का जो मुद्दा है, महाराजगंज का जो तरीका है, ये पूरा बिहार लेवल पे, पूरा देश लेवल पे दिखाने आए हैं। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद कहूँगा। और रही बात, आप बोल रहे हैं कि जो भीड़ बुलाया गया है, तो आप भीड़ से ही पूछ लीजिए। वो तो हम पूछे हैं वहां पे खड़ा होकर, लेकिन सही में इतना ज्यादा लोग कहाँ आए नीतीश जी? एक नौजवान के लिए बड़का कोई आप मंत्री तो है नहीं अभी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत का युवा अध्यक्ष हूँ, ग्राम पंचायत का युवा का। और अपना जो देश है, गांव और पंचायतों का देश है। और अपना देश किसे कहते हैं, भारत देश किसे कहते हैं? युवाओं को कहते हैं। तो यहाँ जितना भी दिख रहा है आपको युवाओं है, और सब युवा नेता बनने के लिए आए हैं, सब लोग नेता बनेगा, यहाँ नेता बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा नीतीश जी? जैसे समीकरण जिस तरह जयप्रकाश नारायण जी हैं, उनका इतिहास हम लोग पढ़े हैं। देखिए, हमारे यहाँ विधायक है, सांसद है, लेकिन नेता नहीं है। नेता थे, जैसे बगल डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और जयप्रकाश नारायण जी, ये लोग ऐसा नेता थे कि अगर सिवान में पैर मारते थे ना तो पटना और दिल्ली पूरा एकदम थरथरा जाता था। वही अब होगा, महाराजगंज में पैर बढ़ाएगा ना तो पटना दिल्ली पूरा थरथरा जाएगा। वीआईपी पार्टी ज्वाइन किया आप, उसके बाद 2 दिन के बाद आपको राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया, कुछ जादू टोना कर दिए क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो देखिए, जो बहुत कलाकार लोग होते हैं ना, कलाकार मतलब राजनीतिक फील्ड में चाहे किसी भी चीज में, उनको लोगों का समझने का बहुत ज्यादा क्षमता है। और हमारे जो नेताजी हैं वो एक जमीन से उठकर और महानगर में जाके फिर बिहार का सेवा करने आ गए। और रही बात मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं जी, हमारे आदरणीय नेताजी और हमारे वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी जी। और रही बात तो देखिए, उनके नेतृत्व में तो मैं पूरा कदम में कदम मिला के साथ चलूंगा। और उनका जो विजन है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री और उनको डिप्टी सीएम बना के छोड़ूंगा। आपके पिताजी का नाम राजेश है क्या? अभी एक महिला मिली थी हमको, पूछे कि नेताजी को चिंती हैं आप, ऐसे ही गाड़ी का शीशा खोल के, तो वो बोली कि राजेश बाबू का लड़का हूँ, बढ़िया काम करी हन। तो गांव की बुजुर्ग महिला भी नाम आपका जान गई है, कैसे जान गई, ऐसा क्या कर दिए? देखिए, सबसे पहले तो जो भी महिला है या चाहे जो भी युवा लोग हैं, ये लोग अगर हमको जान रहे हैं तो इसके लिए तो मैं तहे दिल से उन लोगों को प्रणाम कहूँगा। और बाकी देखिए, हमको शासन करने मैं नहीं आया हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। इसीलिए उन लोगों को भी पता है कि सेवा करने आए हैं और उन लोगों को भी चाहिए सेवा करने वाला, शासन करने वाला नहीं। महाराजगंज से हम आ ही रहे थे, 2-3 बात कह देते हैं। 2 घंटा पहले महाराजगंज आ गए थे आपके आने के, इतना जाम लगा कि क्या बताएं। छोटा सा गाड़ी से हम आए हैं, वही नहीं घुस पा रहा है।
बड़े बड़े नेता आपके यहाँ से हुए, काहे हो रहा है सब नीतीश जी? देखिए ये सब तो हमारे देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है और ये बदलाव है। और अब देखिएगा सिवान, छपरा, गोपालगंज में खाली VIP दिखेगा आपको। हाँ पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी बोलते कि बड़ा मजबूत करेंगे, आप काम शुरू कर दिए हैं? एकदम देखिए, आपको देखा नहीं, आप ही तो बोल रहे हैं कि पूरा भीड़ लग रहा है, तो यही ना काम शुरू है, अभी तो चालू हुआ है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। और मुकेश सहनी का बात अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हटाते हैं। अगर महाराजगंज की बात करें तो नीतीश जी के पास क्या क्या प्लान तैयार हो गया है? काहे कि लोग बात करता है फैक्ट्स पर, नीतीश जी क्या करेंगे? खाली भाषण देना एक अलग बात हो गया, एक रूपरेखा होगा कि भाई साहब हम ये बदल देंगे, ये करेंगे। नीतीश जी के मन में क्या है? देखिए सबसे पहले तो हमको घिसी पीटी भाषण देने नहीं आया है। देश आजाद हुए हो गया 70 साल के प्लस, और आज भी हो रहा है भुखमरी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, तो ये सब नहीं। देखिए सबको पता है कि देश को नेतृत्व नेता करता है, लेकिन कोई बाप अपने बेटा को नहीं बोलता है कि नेता बनाओ। सबसे पहले तो हमारे महाराजगंज, सिवान, गोपालगंज, छपरा को नेतृत्व युवा करेगा और नेता बनेगा। और फिर नेता बनेगा तो जो सिस्टम है उसका समीकरण हम लोग तैयार करके फिर विकास करेंगे। ज्यादा बोलने से क्या हो, तो सब लोग जान रहे हैं कि क्या क्या नहीं है, आप भी आए होंगे, आपको भी पता है कि क्या क्या नहीं है। तो अब क्या कहने जाए, बस अब बदलना है, हमको कहना पहले नहीं है, पहले बदल देंगे, फिर आपको बुला के फिर बताएंगे, फिर आप बोलिएगा। तो ये बात कहा एकदम आपका तय, मान ले कि 25 में महाराजगंज सदर से ये साहब लड़ने वाले हैं चुनाव? देखिए सबसे पहले तो बता दें कि लड़ाई तो पूरा जीवन लड़ना है, संघर्ष और सच्चाई का। चुनाव तो देखिए एक सिस्टम से बना हुआ है, क्योंकि देखिए समाज सेवा करने के लिए राजनीतिक मंच होना बहुत जरूरी है। और उस मंच का जो सिस्टम बना है ना, पहले विधायक, सांसद, उस सब सिस्टम से गुजर के हम वहां जाना चाहते हैं और जाएंगे। सिर्फ किसके लिए? अपने महाराजगंज के देवतुल्य जनता के।